एमपी बोर्ड के देखिए क्लास 11th के विद्यार्थियों, जो आज आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए एक बेहतरीन सा यहाँ पर इस वीडियो में प्रश्न पत्र मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ, जिसका 100% श्योर पूरे आने के चांस है। देखिए, आप इस प्रश्न पत्र से 50 से 60 अंक इसलिए ला सकते हैं। आपको आएंगे इतने नंबर, तो आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र को जरूर रीड करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? इसका आंसर है आपकी 26 जनवरी 1950 को। दूसरा है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका आंसर है आपका नारने ने। तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका आंसर है आपका 6 वर्ष। और चौथा है, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। इसका आंसर है न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांत का आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया। इसका आंसर है लियो स्ट्रास। छठा, भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पूरे चांस है इस प्रश्न पत्र के आने के, तो आप सभी को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा है कि दुनिया में सभ्यता सबसे अधिक व्यापक अधिकार देश के नागरिकों को मिले हैं, तो दक्षिण अफ्रीका। तीसरा, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को रुपये जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, तो इसका आंसर है आपका 15,000। और भारत में डेटाबेस न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर है आपका एकीकृत। फिर स्थानीय स्व शासन एवं समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए डेटाबेस शक्तियों का प्रयोग करता है, हस्तांतरण। और छठा है, ब्रिटिश सरकार के डेटाबेस ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। इसका आंसर है आपका रोलेट एक्ट, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर जोड़ी है, मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आपके समय का अभाव रखते हुए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता इत्यादि का आशय स्पष्ट करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको PDF में मिलेगा, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसका आंसर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? JS मिल। समानता से क्या तात्पर्य पता होगा आपको, क्या है तात्पर्य है सामान्यता से? न्याय के कितने प्रकार है? 2। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विदेशी। दूसरा, 7वां है, नेट्स शब्द क्या है का क्या अर्थ है? तो पैदा हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए, सत्य पहला है, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, ये आपका सत्य है। दूसरा है, असमानता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। इसका आंसर आपका असत्य है। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, ये आपका असत्य है। चौथा है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, ये आपका सत्य है। और राष्ट्रवाद के धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं है, ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए, संविधान सभा से क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। और भारतीय संविधान एवं जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए इसको। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से, ठीक है, समझाना। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है, आप सभी को एक बार अच्छे से इसको रीड करके जरूर जाना है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के कोई दो क्षेत्र लिखिए। समानता कितने प्रकार की होती है? सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना। 100% श्योर पूरा आने के चांस है। देखिए, मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। संसद सदस्यों में कोई 3 विशेषता। पंचायती राज्य से क्या से ये मतदान के अधिकार। ये आपका 20वां प्रश्न। चलिए, 21वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद के गुणों का वर्णन कीजिए, ठीक है।